कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी तेज है और शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। आज हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कविता को समझेंगे जो इसी एहसास और फिर उस एहसास को समझने वाला एक साथी पाने की कहानी है, एक बच्चे और उसकी दादी की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे की मासूम आंखों से जो हमें सीधा अपनी दुनिया में ले जाता है। कविता की पहली लाइन हमें उसका नजरिया दे देती है, मैं एक छोटा छोटा बच्चा हूँ। तो आखिर एक छोटे से बच्चे को ये दुनिया दिखती कैसी है? हमारा पहला हिस्सा इसी दिलचस्प नजरिए के बारे में है, एक बच्चे की बड़ी दुनिया। सोचिए, उसके लिए ये दुनिया रफ्तार और साइज से भरी हुई है। उसे काले जूतों में दानव दिखते हैं, यानी हम बड़े लोग जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपनी विशालता से किसी भी छोटे बच्चे को थोड़ा डरा सकती है ना? कविता में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्विफ्ट। इसका मतलब होता है तेज। पर यहाँ ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये उस भारी भरकम स्पीड की बात है जिसे वो बच्चा अपने चारों तरफ महसूस करता है। और उसका आसमान को देखने का अंदाज तो देखिए। वो कहता है, मैं आसमान में मशीनों की जासूसी भी करता हूँ। वो चिड़ियों जैसी दिखती हैं पर उनकी आंखें नहीं हैं। कितनी खूबसूरती से ये लाइनें उसकी जिज्ञासा और हैरानी को दिखाती हैं, एक बिल्कुल ही अलग नजरिया। लेकिन ये इतनी बड़ी, इतनी तेज दुनिया कभी कभी थोड़ा अकेला भी महसूस करा सकती है। हमारा अगला हिस्सा उसी अजीब से एहसास के बारे में है। और इसी भारी भरकम दुनिया में जब अकेलापन सा लगता है, तब उस बच्चे को मिलता है एक साथी, कोई ऐसा जो इस भाग दौड़ को बिल्कुल उसी की तरह देखता है, उसकी दादी। कविता कहती है, दादी और मैं, हम अक्सर आह भरते हैं इस बड़ों की दुनिया पर, एक अजनबी दुनिया पर। ये जो उनकी मिलीजुली आह है ना, ये सिर्फ एक सांस नहीं है, ये एक गहरी समझ है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। यहाँ एलियन का मतलब कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो अजनबी होने वाली फीलिंग, अपनेपन की कमी। लेकिन उनका ये कनेक्शन उस अकेलेपन को एक पल में गायब कर देता है। और यही एहसास एक बहुत ही प्यारी दोस्ती की बुनियाद बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उनका ये बंधन कैसे और भी गहरा होता है। तो अब वो दुनिया को सिर्फ अकेले नहीं देख रहा, अब वो उसे शेयर कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक ऐसी हमख्याल साथी के साथ जो दुनिया को बिल्कुल उसी की नज़र से देखती है। ये सफ़र है अकेलेपन से साथ तक का। उनका रिश्ता कितना गहरा है ये इन लाइनों से साफ पता चलता है। हम बहुत एक जैसे हैं, हम बहुत एक जैसा सोचते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां उम्र का फासला कोई मायने ही नहीं रखता, ये तो सीधे दिलों का कनेक्शन है। कविता में एक और खास शब्द है, किन। इसका मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, यहाँ इसका मतलब है आत्मीय साथी। किन वो होता है जिसमें हमें अपना अक्स दिखाई दे, एक ऐसा अपनापन महसूस हो जो कभी टूट नहीं सकता। अब हम आते हैं कविता के सबसे इमोशनल हिस्से पर, जहां उस बच्चे के दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश सामने आती है। जरा महसूस कीजिए, मैं उसकी झुर्रियों वाली त्वचा को सहलाता हूँ। कितना कोमल स्पर्श है इस लाइन में। ये सिर्फ एक टच नहीं है, ये उनके इमोशनल जुड़ाव की गहराई और कोमलता को दिखाता है। और फिर आती है ये खूबसूरत लाइन, उसमें मुझे मेरा अपना मिलता है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये पहचान है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिल जाना। हम मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। कितनी सादगी है, और इसी सादगी में कितनी सुंदरता छिपी है। सच है, कभी-कभी सबसे कीमती एहसास सबसे आसान इशारों में ही छुपे होते हैं। और आखिर में बच्चे की वो ख्वाहिश एक मासूम सी प्रार्थना बन जाती है, कृपया हमें साथ रहने दें, हमेशा और हमेशा के लिए। ये एक ऐसी गुजारिश है जो सिर्फ उनके प्यार को नहीं, बल्कि बिछड़ने के एक अनकहे डर को भी महसूस कराती है। ये कविता हमें एक यूनिवर्सल सच की याद दिलाती है जो हम में से कई लोगों के दिलों में बसता है। हमारे दादा दादी हमारी जिंदगी में जो अनमोल भूमिका निभाते हैं। ये हमें एक ऐसी खूबसूरत सच्चाई की तरफ ले जाती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में शायद कभी-कभी नजरअंदाज कर देते हैं। और वो सच्चाई ये है, दादा दादी ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। वे हम पर आशीर्वाद और प्यार बरसाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो पीढ़ियों से चला रहा है और हमेशा दिलों को छूता रहेगा। तो इस खूबसूरत कविता को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, अपने दादा दादी से मिली ऐसी कौन सी एक अनमोल चीज़ है, चाहे वो कोई सीख हो,
कोई याद हो या सिर्फ प्यार का एहसास जिसे हम आज भी अपने साथ लेकर चलते हैं।